रोचनिका किसका पर्याय है? तो रोचनिका हमारा किसका पर्याय होता है? कंपीलक का। कंपीलक का क्या पर्याय है हमारा? रोचनिका। शौर्य रोबस्टा किसका लैटिन नेम है? तो शौर्य रोबस्टा। तो शौर्य के पास क्या है हमारी? शौर्य है सर्जन, तो इसलिए सर्ज का पर्याय शौर्य रोबस्टा। उग्रगंधा, उग्रगंधा पर्याय होता है हमारा लहसुन का। तो लहसुन सॉरी उग्रगंधा है, तो उग्रगंधा हमारा वचा का होता है और उग्रगंध होता है हमारा लहसुन का। उसके बाद है डिटामिन इज अ चीफ कंटेंट ऑफ। तो डिटामिन किसका चीफ कंटेंट होता है? सप्तपर्ण का। उसके बाद है हमारा दृष्टि एवं श्रवण भ्रम, विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन किस विषाक्तता के लक्षण है? तो विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं हमारे धतूरे के। आंखों से और कानों से दोनों से हेलुसिनेशन हुई धतूरे से। खरपर का सत्वातन किस मूषा से करते हैं? तो ये हम करते हैं हमारी खरपर का सत्वपातन वृत्तांक मूषा से। ठीक है, किसे करते हैं? वृत्तांक मूषा से। जलीय वाष्प निर्याते पिधानीन पिधापियत किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारा रस कर्पूर के लिए। ठीक है, जलीय वाष्प निर्याते पिधानीन पिधापियत किसके लिए कहा गया है? रस कर्पूर के लिए। ताम्र भस्म का कर्म क्या होता है? ताम्र भस्म क्या करती है हमारी? सभी करती है, शमन शोधन और ब्रीहण, तीनों चीजें करेगी हमारी ताम्र भस्म, शमन शोधन और ब्रीहण। क्वाथ से स्नेह सिद्धि हेतु कल्क स्नेह से कितना लेते हैं? क्वाथ से स्नेह सिद्धि करने हेतु कल्क कितना लेंगे? तो हम कल कितना लेते हैं? 1/6 भाग। फिर आता है स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं हमारे, स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं 10। तो रिवाइज करते हैं। रोचनिका किसका पर्याय है? कंपीलक का। शौर्य रोबस्टा इज अ लैटिन नेम ऑफ सर्ज। उग्रगंधा पर्याय होता है हमारा वचा का। डिटामिन इज अ चीफ कंटेंट ऑफ सप्तपर्ण। विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन किस विषाक्तता के लक्षण है हमारे? ये हमारे धतूरा के। खरपर का सत्वातन किस मूषा से करते हैं हम? वृत्तांक मूषा से। जलीय वाष्प निर्याते पिधानीन पिधापियत किसके लिए कहा गया है? रस कर्पूर के लिए। ताम्र भस्म का कर्म क्या होता है? शमन शोधन और ब्रीहण। क्वाथ से स्नेह सिद्ध करने हेतु कल्क स्नेह से कितना लेते हैं? 1/6। स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं हमारे 10। आगे देखते हैं। शरारी मुख शस्त्र का कर्म क्या होता है? तो शरारी मुख से हम क्या करते हैं? हम शरारी मुख का होता है हमारा विश्रावण। तो ऐसे याद रखना, शरारी से क्या हो रहा है? श्राव हो रहा है। तो शरारी मुख के शस्त्र का कर्म क्या होता है हमारा? विश्रावण। आगे हमारा अधिमांस का चिकित्सा उपक्रम क्या है? तो अधिमांस का हम क्या करेंगे? छेदन कर देंगे। दीप्त रोग क्या होता है? दीप्त रोग हमारा नासागत रोग होता है। लगन रोग कहाँ का है? तो लगन हमारा है वर्तमगत रोग। अक्षी में पटलों की संख्या कितनी होती है? तो अक्षी में हमारे पटल होते हैं 4। ठीक है, पटल कितने होते हैं? 4। उसके बाद है हमारा, तो इसका से याद रखना, चारों तरफ क्या है? पटल ही पटल है। ठीक है, उसके बाद है हमारा रसोन नस्ति विना द्रव्य श्रेष्ठतम स्मृतम किस आचार्य का कथन है? कि रसोन के बिना कोई भी मतलब जो है वो द्रव्य श्रेष्ठ नहीं है। तो ये हमारा किसने बताया है? सुश्रुत ने बताया है। उसके बाद है न्यायिक फांसी में प्रायः किन ग्रीवा कशेरुकाओं में भग्न होता है? तो C2 याद रखने हमने 2 और 3। ठीक है, उसके बाद आता है रैमस्टेड ऑपरेशन किस में करते हैं? कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस में करते हैं। रिस्ट्रोप अक्कर किसकी वजह से होता है? तो रिस्ट्रोप होता है हमारा रिस्ट R से शुरू और रेडियल भी R से। तो रेडियल नर्व पाल्सी में हमारा रिस्ट्रोप होता है। किस पर सर्प विष का प्रभाव नहीं पड़ता? तो किस पर सर्प विष का नहीं पड़ता हमारा? दोनों पर, नकुल और मार्जार, मतलब बिल्ली और नेवले दोनों पे नहीं पड़ता। शरारी मुख शस्त्र का कर्म क्या होता है? विश्रावण। अधिमांस का चिकित्सा उपक्रम होता है छेदन। दीप्त रोग है हमारा नासागत। लगन कहाँ का है हमारा? वर्तमगत रोग है। अक्षी में पटलों की संख्या 4 होती है। रसोन नस्ति बिना द्रव्य श्रेष्ठतम स्मृतम, ये किसने बोला है? सुश्रुत ने। उसके बाद न्यायिक फांसी में प्राय किन ग्रीवा कशेरुकाओं में भग्न होता है? C2 और C3 में। रैमस्टेड ऑपरेशन इज फॉर हमारा कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है। उसके बाद है रिस्ट्रोप अक्कर्स ड्यू टू रेडियल नर्व पाल्सी। किस पर सर्प विष का प्रभाव नहीं पड़ता? तो नकुल और मार्जार दोनों पर नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है हमारी? वाइटल कैपेसिटी होती है हमारी IC + ERV। ठीक है, वाइटल IC ERV मतलब
एक्स्ट्रा रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है हमारी, वाइटल नेसेसरी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सर्टोलाई सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो सर्टोलाई सेल हमारे होते हैं टेस्टिस में। उसके बाद है हमारा कफलर सेल, कफलर सेल हमारे कहाँ पे होंगे, कफलर सेल होते हैं हमारे लिवर में। मेन रीजन ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमिनोज का मेन रीजन क्या है हमारा, क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। उसके बाद है मोरोज रिफ्लेक्स, मोरोज रिफ्लेक्स हमारा कब मिलता है, तो मोरोज रिफ्लेक्स मिलता है हमारा 12 वीक में, ठीक है। तो मोरो हमने क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा गर्म, विशेष रूप से स्थिरता किस मास में आती है, तो स्थिरता आती है हमारी चौथे में। कषाय व निरीह किसके पर्याय हैं, तो कषाय और निरीह होते हैं हमारे 27 में आता है हमारा क्वाथ के, ठीक है। क्वाथ का कषाय भी पर्याय और निरीह भी, दोनों का कषाय हो गया, मतलब क्वाथ हो गया। आचार्य चरक के अनुसार तरुण ज्वर में निषिद्ध है, तो तरुण ज्वर में हम क्या नहीं लेते, तरुण ज्वर में हम कषाय का सेवन नहीं करते, ठीक है। निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा कफोत्तरम लंघितम डैश वैद्य कषायस्तम उपाचरेत, तो ये किसका है हमारा 29 का, न सर्पी पाहेद, ठीक है। तो 10 दिन बाद हमने क्या नहीं, सर्पी नहीं पीना। तो वाइटल कैपेसिटी होती है हमारी IC + ERV। सर्टोलाई सेल्स किस में होते हैं हमारे टेस्टिस में, कफलर सेल किस में होते हैं हमारे लिवर में। मेन रीजन ऑफ पॉलीहाइड्रोएमिनोज का क्या होता है, मेन रीजन हमारा क्लोज स्पाइना बाइफिडा। मोरोज रिफ्लेक्स नॉर्मली डिसअपियर एट द एज ऑफ 12th वीक। गर्भ में विशेष रूप से स्थिरता किस मास में आती है, चौथे में। क्वाथ व निरीह किसके पर्याय होते हैं, कषाय और निरीह क्वाथ के। आचार्य चरक के अनुसार तरुण ज्वर में निषेध क्या है हमारा, कषाय नहीं पीना। निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा कफ उत्तरम लंघितम न सर्पी पायेद वैद्य कषायस्तम उपाचरेत, हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा ताम्रा सहशूला पीड़िका कौन सी होती है, ताम्रा सहशूला होती है हमारी अलजी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा छर्दन चिकित्सा विशेष रूप में प्रशस्त मानी गई है, तो छर्दन हम किस में कराते हैं, 31 का हमारा छर्दन हम स्वर भंग में कराते हैं, ठीक है। तो छर्दन चिकित्सा किसमें विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है, स्वर भंग में, ठीक है। उसके बाद हमारा अथातो दीर्घन जीवित अध्याय व्याख्या श्याम होता है हमारा अष्टपदात्मक। उसके बाद है शुक्र व्यापद की चिकित्सार्थ सिरावेद किस स्थान पर करते हैं हम, शुक्र व्यापद में हम किस में करते हैं, मेड्र के मध्य करेंगे। अवश्यम स्थापनीय अस्ते ना अन्य अनुवास्य कथचन किन व्याधियों हेतु कहा गया है, तो उदर, कुष्ठ, प्रमेह और स्थौल्य में हमने जो है वो अनुवासन बस्ती नहीं देनी, ठीक है। उदर, कुष्ठ, प्रमेह और स्थौल्य में। चरक अनुसार अनुवासन बस्ती के व्यापद कितने होते हैं, तो चरक ने अनुवासन बस्ती के व्यापद बोले हमारे 6। उसके बाद निम्न में से बस्ती व्यापद नहीं है, तो बस्ती व्यापद हमारा कौन सा नहीं है, ग्रहणी नहीं है। कदर की चिकित्सार्थ अग्निकर्म किससे करते हैं, तो कदर में हम किससे करेंगे, कदर में हम अग्निकर्म करते हैं स्नेह से। एक भिषक दूसरे भिषक की परीक्षा कितने प्रकार से कर सकता है, तो एक भिषक दूसरे भिषक की परीक्षा करता है 8 प्रकार से, कितने, 8 प्रकार से। उसके बाद हमारा व्याहत, व्याहत क्या होता है हमारा, व्याहत कोई कुछ भी नहीं होता। निश्चल करने किस ग्रंथ पर टीका करी है, तो निश्चल करने की है हमारी चक्रदत्त पर, ठीक है। चक्रदत्त पर निश्चल करने टीका करी है। चरक संहिता में श्लोक स्थान एवं आश्रय स्थान का क्रम क्या है, श्लोक स्थान एवं आश्रय स्थान का क्रम क्या है, तो श्लोक स्थान तो हमारा पहले ही होता है और आश्रय स्थान क्या होता है हमारा चौथा है, ठीक है। रिवाइज करते हैं। ताम्रा सहशूला पीड़िका कौन सी होती है हमारी, अलजी होती है। छर्दन चिकित्सा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई स्वर भंग में। अथातो दीर्घन जीवित मध्य व्याख्या श्याम होता है हमारा अष्टपदात्मक। शुक्र व्यापद की चिकित्सार्थ सिरावेद किस स्थान पर करते हैं हम, मेड्र के मध्य में। अवश्यम स्थापनीय न अनुवास्य कथचन उदर, कुष्ठ, प्रमेह और स्थौल्य। चरक अनुसार अनुवासन बस्ती के व्यापद होते हैं 6। निम्न में से बस्ती व्यापद कौन सा नहीं है, ग्रहणी नहीं है। कदर की चिकित्सार्थ अग्निकर्म किससे करते हैं हम, स्नेह से करेंगे। एक भिषक दूसरे भिषक की परीक्षा कितने प्रकार से कर सकता है, तो 8 प्रकार से।
व्याहत कुछ ने निश्चलकर ने किस ग्रंथ पर टीका लिखी है? चक्रदत्त पर। चरक संहिता में श्लोक स्थान एवं आश्रय स्थान का क्रम क्या है हमारा? 1 और 4। आगे देखते हैं। चरक ने आर्गवद्य अध्याय में कितनी यवागु निर्दिष्ट की हैं? आर्गवद्य अध्याय में कितनी यवागु निर्दिष्ट की है? तो कितनी की है हमारी? 28 थी, लेकिन ये आर्गवद्य नहीं है, ये हमारा अपमार्ग तंडुल्य आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है श्वेत्र की चिकित्सा में निर्दिष्ट कर्म है, तो श्वेत्र की चिकित्सा में हम क्या कराते हैं? संसरण कराते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाग्भट अनुसार स्तन्य का प्रमाण कितना होता है? स्तन्य का प्रमाण 4 अंजलि होते हैं। नियमात्मिका हमारी धृति होती है। चेतन द्रव्य क्या होते हैं हमारे? चेतन द्रव्य जो होते हैं हमारे आत्मा स इंद्रिय होते हैं। चेतन द्रव्य हमारे क्या होंगे? हमारे यहाँ पे आत्मा युक्त होंगे, सॉरी स इंद्रिय होंगे। उसके बाद सर्वकाल में देह बस्ती कौन सी होती है? सभी काल में देह बस्ती होती है हमारी मात्रा यापना बस्ती कौन सी होती है? यापना बस्ती। उसके बाद मुस्तादी यापना बस्ती का प्रयोग निर्दिष्ट है, तो मुस्तादी यापना बस्ती हम देते हैं असृग्धर में। किस में देंगे हम? असृग्धर में मुस्तादी यापना बस्ती का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वाग्भट अनुसार नेत्र रोगों का आद्य उपक्रम क्या होता है? तो वाग्भट के अनुसार हमारा होता है आश्चोतन। मर्श नस्य की उत्तम मात्रा कितनी होती है? मर्श नस्य की उत्तम मात्रा होगी हमारी 10 बूंद। उसके बाद अपांग किस प्रकार का मर्म है? तो अपांग कहाँ का मर्म हो गया हमारा? वैकल्यकर। ठीक है। अपांग कैसा हो गया? वैकल्यकर। गत रस आद्य स्थाल्यम परिपूतम, तो ये किसका है? गत रस। गत रस मतलब तो होता है जात रस, एक होता है गत रस। गत रस मतलब न्यू रस चला गया, मतलब गत रस उसमें से चला गया, तो ये होता है हमारा क्वाथ के लिए। व्याधित आस्य गति किस प्रकृति के पुरुष का लक्षण है? व्यथित आस्य गति किसका होता है हमारा? ये होता है हमारा पित्तज का। ठीक है। तो चरक अनुसार अपमार्ग तंडुल्य में यवागु निर्दिष्ट की गई है हमारी 28। श्वेत्र की चिकित्सा में कौन सा उपक्रम करते हैं हम? संसरण। वाग्भट अनुसार स्तन्य का प्रमाण होता है 4 अंजलि। नियमात्मिका होती है हमारी धृति। चेतन द्रव्य होते हैं हमारे आत्मा स इंद्रिय। सर्वकाल देह बस्ती होती है हमारी यापना बस्ती। मुस्तादी यापना बस्ती का प्रयोग निर्दिष्ट है हमारा असृग्धर में। वाग्भट अनुसार नेत्र रोगों का आद्य उपक्रम क्या होता है हमारा? आश्चोतन। मर्श नस्य की उत्तम मात्रा होती है हमारी 10 बूंद। अपांग किस प्रकार का मर्म है? तो अपांग होता है हमारा वैकल्यकर। गतरस किसके लिए बोला गया है? क्वाथ के लिए। व्यथित आस्य गति होती है हमारी पित्तज प्रकृति। आगे देखते हैं। चरक अनुसार कंडू का होना किस योनि व्यापद का विशिष्ट लक्षण है? तो कंडू का होना हमारा है अचरणा का। हिंगुल प्रधान रूप से किस एक योग का घटक द्रव्य नहीं है? तो हिंगुल किसका घटक द्रव्य नहीं है हमारा? सूतशेखर रस का नहीं है, आनंद भैरव का, त्रिभुवन कीर्ति का, हिंगुलेश्वर का, सूतशेखर का हमारा हिंगुल प्रधान रूप से घटक द्रव्य नहीं है। मैक्सिलरी साइनस ओपन होता है हमारा मिडल मिएटस में, एमएम याद रखते हैं। इफ अ पल्स रेट ऑफ न्यूनेट इज लेस देन 100 ही और शी शुड, उसका अपगार स्कोर कितना होना चाहिए? तो उसका अपगार स्कोर होता है हमारा 1। ठीक है। कितना होगा अपगार स्कोर? 1 होगा। व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 6 मंथ ओल्ड बेबी? 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए एनर्जी हमें कितनी चाहिए? 100 से 110। उसके बाद है हमारा नेत्र गौरव। नेत्र गौरव किसका पर्याय है हमारा? मज्जा वृद्धि का। किसका पर्याय है? मज्जा वृद्धि का। फिर है हमारा सुप्तम स्तिमित भारिकम भवत्य अश्मवृतम किस रोग का लक्षण है? सुप्तम स्तिमितम भारिकम, तो ये किसका हो गया हमारा? कफज हृदय रोग का हो गया। बस्ती गंधत्व मूत्रस्यति किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो किसका होता है हमारा पूर्व रूप? अश्मरी का। कषायम पांडुम वृक्षम मेहति यो नरह किस प्रमेह का लक्षण है? कषायम वाला ये हो गया हमारा मधुमेह का। कषायम मधुरम पांडुम वृक्षम मेहति यो नरह ये हो गया मधुमेह का। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहन्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे होगा हमारा? ये होता है हमारा सूक्ष्म आंत्र में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा।
निसृत हस्तपाद शिरः काय संज्ञा होता है हमारा प्रतिकूल। वाग्भट अनुसार विषकंभ क्या होता है, तो विषकंभ हमारा मूड गर्भ होता है। रिवाइज करते हैं। चरक अनुसार कंडू का होना किस योनि व्यापद का विशिष्ट लक्षण है, तो योग आचरण का। हिंगुल प्रधान रूप से किस एक योग का घटक द्रव्य नहीं है, तो सूतशेखर रस का। मैक्सिलरी साइनस ओपन्स इनटू मिडल मिएटस। इफ द पल्स रेट ऑफ नियोनेट इज लेस देन 100, तो उसका गार स्कोर होगा 1। वट विल बी द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 6 month ओल्ड बेबी, तो ये होती है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसकी होती है 100 से 110 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। नेत्र गौरव हो गया हमारा मज्जा वृद्धि का लक्षण। उसके बाद सुप्तम स्तिमितम भारिकम भवत्य अश्मवत, ये कफज हृदय रोग हो गया। बस्ती गंधत्व मूत्रस्यति किस व्याधि का पूर्व रूप है, तो अश्मरी का है। कषायम मधुरम पांडुम रुक्षमेहति यो नरः किस प्रमेय का लक्षण है, मधुमेह का। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन्स किस आर प्रेजेंट इन सूक्ष्मांत्र। निसृत हस्तपाद शिरः काय संगी किस मूड गर्भ का लक्षण है, हमारा प्रतिकूल का। वाग्भट अनुसार विषकंभ क्या होता है, विषकंभ होता है हमारा मूड गर्भ। आगे देखते हैं। मृग मास में अपथ्यतम मांस किसका होता है, तो मृग मास में हमें किसका मांस नहीं खाना चाहिए, तो गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, तो ये हो गया हमारा अपथ्यतम। उसके बाद है तस्मै ऊष्मणो द्रवो धातुर धातु प्रसिच्यति, ये किसका हो गया, धातुर धातु प्रसिच्यति, ये है हमारा रक्तपित्त का। उसके बाद है स्नायुभिश्च प्रतिछन्ना सततम जरायुना, ये किसके लिए कहा गया है, तो ये हमारा किसके लिए कहा गया है, कला के लिए क्या कहा गया। स्तन्य दोषों की संख्या कितनी होती है, तो स्तन्य दोष कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। उसके बाद यमदंष्ट्रा काल कब तक होता है हमारा, तो यमदंष्ट्रा होता है हमारा उपयुक्त दोनों कार्तिक के अंतिम 8 और अगहन के प्रारंभ के 8, तो के याद रखते हैं। हंसोदक किस ऋतु में नहीं मिलता, तो तीनों में ही नहीं मिलता। फिर है मध्यम बलम, तो अंते श्रेष्ठम अग्रे व निर्दिश्येत में अग्रे शब्द से चक्रपाणि ने क्या निर्दिष्ट किया, तो शिष्य ऋतु बोला है। सुश्रुत अनुसार जल के दोष, तो जल के दोष होते हैं हमारे 6, और अनुवासन बस्ती के व्यापक भी चरक के अनुसार कितने थे, 6। पंचकर्म चिकित्सा निर्दिष्ट है, पंचकर्म हम किस में कराते हैं, निषिद्ध किस में, उरुस्तंभ में। उसके बाद है खुड्डम वात बला साख्यम आढ़्यम वातम च नमामि, आचार्य चरक अनुसार प्रयुक्त कथन किस व्याधि के लिए बोला गया है, तो ये वात शोणित के लिए, मतलब वात रक्त के लिए बोला गया है। उसके बाद है उत्पिष्ट किसका लक्षण है, उत्पिष्ट होता है हमारा संधि मुक्त होगा, तो 76 का हो गया हमारा 2 संधि मुक्त। ऋष्य जीवा कुष्ठ में दोष प्राधान्य होता है हमारा वात और पित्त। किस दग्ध में स्फोट होंगे, तो स्फोट किस में होंगे हमारे, दुर्दग्ध में, ठीक है, गंदे वाले में हमारे स्फोट होंगे। DSM-4 क्या होता है हमारा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल 4 इज रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद PLIM मतलब फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन इज सिचुएटेड इन, तो ये प्लिम कहाँ पे होता है हमारा, गाजियाबाद में। कहाँ पे होता है, गाजियाबाद में। फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन गाजियाबाद में। DSM-4 मेंटल हेल्थ में किस दग्ध में स्फोट मिलते हैं, दुर्दग्ध में। ऋष्यजीवा कुष्ठ में दोष प्राधान्य होता है हमारा वात और पित्त। उत्पिष्ट किस प्रकार का है हमारा, संधि मुक्त है। खुड्डम वात बला साख्यम आढ़्यम वातम च नाम भी, आचार्य चरक का उपयुक्त कथन किसके लिए बोला गया, वात शोणित के लिए। पंचकर्म चिकित्सा निषिद्ध है हमारी उरुस्तंभ में। सुश्रुत अनुसार जल के दोष माने गए हैं 6। मध्य में मध्यम बलम, तो अंते श्रेष्ठम अग्रे व निर्दिश्येत में अग्रे क्या होता है हमारा शिष्य ऋतु। हंसोदक किस ऋतु में नहीं मिलता, तो तीनों में ही नहीं मिलता। यमदंष्ट्रा काल होता है कार्तिक मास के अंतिम 8, अगहन के प्रारंभ के 8। स्तन्य दोषों की संख्या होती है हमारी 8। स्नायुभिष प्रतिछन्ना सततम जरायुणा किसके लिए कहा गया, कला के लिए। तस्य उष्मणा द्रवो धातुर धातु प्रसिच्यति होता है हमारा रक्तपित्त। और फिर हमारा मृग मास में अपथ्यतम मास किसका होता है, गोमास।